अब डॉक्टर यान स्टीवेंसन को लगा कि दिमाग के ऊपर हमने खूब रिसर्च कर ली, अब ऐसे जो मामले हैं इनके ऊपर रिसर्च करते हैं। तो ऐसे न्यूज़पेपर में या कहीं भी उसको जब ये मामला नजर आता था तो डॉक्टर यान स्टीवेंसन वहीं पहुंच जाते, सारे डाटा नोट करते। आप में से किसी ने रिसर्च की है? कभी कोई रिसर्च की है? हाँ, तो जब रिसर्च करते हैं तो क्या करते हैं, सारे डाटा नोट करते हैं ना, पूरी एक एक चीज डिटेल में, जैसे साइंटिफिक रिसर्च होती है वैसी रिसर्च उन्होंने करनी शुरू की। कोई भी पुनर्जन्म का मामला आता तो वो वहीं पहुंच जाते। भारत के अंदर भी एक पुनर्जन्म का मामला आया उत्तर प्रदेश पश्चिम में, वहां पर वो पहुंचे, उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन की और पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक केस की इन्वेस्टिगेशन करते, दूसरे की करते, तो ऐसे ऐसे इन्वेस्टिगेशन करते करते पहले तो केवल छुट्टी में करते थे, लेकिन जब कई केस की इन्वेस्टिगेशन की तो उनको लगा कि ये होता तो है, तो फिर उन्होंने अपना पुराना काम छोड़ दिया, ओपीडी छोड़ दी, दिमाग का इलाज करना छोड़ दिया और उन्होंने सोचा कि मैं अपना पूरा जीवन इस पुनर्जन्म की खोज करने में लगाऊंगा। तो उन्होंने अपने पूरे जीवन में लगभग 1500 मामलों की खोज की। लगभग 30 साल तक वो रिसर्च करते रहे, खोज करते रहे, हर चीज के डाटा बनाते, पुरानी फोटो लेते, नई फोटो लेते, आयु लेते, फिर शरीर के ऊपर क्या क्या निशान है, जैसे साइंटिफिक स्टडी होती है ना, किसी के कहने से नहीं मानना, क्या क्या प्रतीक बताए, क्या क्या सबूत दिए, पहले से क्या मैच किए, वो सारी चीजों की वो फाइल बनाते चले गए और पूरी उम्र में उन्होंने 1500 से ज्यादा मामलों की रिसर्च की और रिसर्च का निचोड़ यही निकाला कि पुनर्जन्म 100% होता है। कैसे होता है ये हम नहीं जानते, लेकिन पुनर्जन्म तो होता है। एमबीबीएस थे, एमडी थे। अब उनको यह भी पता लगा कि भारत में ऐसी मान्यता है कि पुनर्जन्म होता है, भारत के लोग मानते हैं पुनर्जन्म होता है। वो खुद ईसाई थे, ईसाई धर्म को नहीं मानता था, तो वो धार्मिक तौर पर इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे कि यह हो सकता है, लेकिन सामने जो डाटा उनको बोल रहे थे तो उससे वो मानने के लिए मजबूर हो गए। और उनके पास जो मामले आए वो केवल भारत के नहीं थे, उसमें लेबनान के भी मामले थे, अरब के मामले थे, मिस्र के मामले थे, जापान के मामले थे, चीन के भी कुछ मामले थे, यूरोप के भी कुछ मामले थे। उनके पास एक केस आया, आपने हिटलर का नाम सुना होगा। हिटलर ने यहूदियों को मारा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। हिटलर खुद क्या था? हिटलर खुद ईसाई था। क्या था? ईसाई था। और उसने ये महसूस किया कि ये जो जर्मन लोग जर्मनी के अंदर यहूदी रहते हैं, ये जर्मनी से प्रेम नहीं करते और ये जर्मनी के लिए ठीक नहीं है, इसलिए सारे यहूदियों को मार दिया जाए। तो जर्मन के लोग यहूदियों की बस्तियों में जाते, घरों में जाते, उनको इकट्ठा करके उनको ट्रेन में बंद करते, उनको कंसंट्रेशन कैंप में लेकर जाते, कंसंट्रेशन कैंप में ले जाकर उनको ऐसे कमरे में बंद करते और कमरे में बंद करके शावर लगाए हुए थे, उसमें से जहरीली गैस छोड़ते और जितने लोग होते थे वो सब मर जाते थे। मरने के बाद उनको उनके लिए भट्टियां बनाई हुई होती थी और उन भट्टियों के अंदर डाल के वो जला देते थे। मेरा जाना हुआ, मेरा मन हुआ कि मैं भी देख के आऊं, तो मैं जर्मनी में गया। तो जर्मनी में जाके डकाऊ में जो उनका एक बड़ा कंसंट्रेशन कैंप था, उसका एक हिस्सा अभी भी बचा हुआ है। तो वहां जाके वो जेल देखी, वो शावर देखे जहां पर वो गैस से जलाकर मारते थे, दम घोट कर मारते थे, और वो भट्टियां देखी। तो ऐसे हजारों यहूदियों को, लाखों, कोई 30,000 बताता है, कोई 50,000 बताता है, कोई 5 लाख बताता है, आंकड़े के ऊपर बहस चलती रहती है, लेकिन हजारों यहूदियों को उन्होंने मारा। तो डॉक्टर यान स्टीवेंसन के पास एक कहानी आई। वो कहानी क्या आई कि उस समय एम्स्टर्डम नाम का एक शहर है जो जर्मनी के बगल में हॉलैंड नाम का एक देश है जिसका एक मुख्य शहर एम्स्टर्डम है। उस एम्स्टर्डम की एक कहानी आई डॉक्टर यान स्टीवेंसन के पास कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक यहूदी लड़की थी एना फ्रैंक, उसकी डायरी भी बहुत पॉपुलर हुई, अलग अलग भाषाओं में छापी गई। आप में से किसी ने सुना एना फ्रैंक की डायरी का नाम? कुछ लोगों ने सुना। शायद कोई कहानी भी आती थी ना सिलेबस में, पहले 5वीं 6ठी क्लास में आती थी क्या? एना फ्रैंक की डायरी के नाम के ऊपर कहानी आती थी। तो एना फ्रैंक एक यहूदी लड़की थी। उनको जब पता लगा कि हिटलर के सैनिक यहूदियों को पकड़ रहे हैं, तो उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, घर के ऊपर बंद कर लिया, बाहर से ताला लगा दिया और 6 महीने तक वो कमरे में छुपे रहे। वहीं सूखी फलियां खाते रहे, जो कुछ मिलता था, जो स्टोर किया हुआ था उनको खाते थे और पूरे दिन बंद करके रहते थे। दिन भर उनको डर लगता था तो पानी की टोटी भी नहीं चलाते थे। इसके ऊपर पूरी एक मूवी भी बनी हुई है, डायरी भी लिखी हुई है, मूवी भी बनी हुई है।
और ऐसे वो छुपकर लगभग 6 महीने तक रहे। 6 महीने तक सूखी बीन्स फलियां खाते रहे, जो कुछ मिलता था उसको रूखा सूखा खा के। उनको ये लगता था कि किसी तरह ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाए, हिटलर के सैनिक निकल जाएं। एम्स्टर्डम के ऊपर, हॉलैंड के ऊपर भी हिटलर का कब्जा हो गया था, तो यहां से ये निकल जाएं तो हम बाहर आ जाएंगे। एक दिन हिटलर के सैनिकों को पता लग जाता है, उसके माता पिता, उन सबको ले जाया जाता है कंसंट्रेशन कैंप में। एना फ्रैंक को भी पकड़ लिया जाता है। पकड़ के कंसंट्रेशन कैंप में ले जाकर जहरीली गैस से एना फ्रैंक को मार दिया जाता है। फिर उस एना फ्रैंक का रीबर्थ होता है। 1944 में यह घटनाक्रम होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। उसके 2-4 साल बाद एना फ्रैंक का रीबर्थ होता है। पिछले जन्म में जो एना फ्रैंक यहूदी थी, अगली जन्म में वो एक ईसाई लड़की बनती है और वहीं एम्स्टर्डम के पास के शहर में उसका जन्म होता है। और जैसे ही उसका जन्म होता है तो वो उस समय की एना फ्रैंक की पिछले जीवन की कहानी बताना शुरू करती है, अपने माता पिता को बताती है। तो उसके माता पिता पहले तो मानते नहीं है, क्योंकि वो खुद ईसाई थे। अब ईसाई लोग तो मानते नहीं है पुनर्जन्म को, तो उन्होंने उसको डॉक्टर को दिखाया कि ये बहकी बहकी बातें करती है, इसमें के दिमाग में कोई खराबी तो नहीं है। तो फिर लास्ट में उन्होंने सोचा कि बाकी सब तो ठीक ठाक है, पढ़ाई में भी ठीक है, काम भी ठीक कर लेती है, ये कहानी सुनाती है, तो पड़ोस में ही शहर है, इस बार जो छुट्टियां होंगी तो हम एम्स्टर्डम में घूमने के लिए जाते हैं। अब ये जो एम्स्टर्डम है ये नहरों का बना हुआ है, नहरें हैं, नहरों के किनारे एक तरफ तरह की गलियां बनी हुई है, रास्तों का आम नए आदमी को पता नहीं लगता। तो एना फ्रैंक को वो एम्स्टर्डम में लेके गए और उनकी ये योजना थी कि जहां पर एना फ्रैंक छुपी थी वहां पर इसको लेकर जाएंगे। तो एना फ्रैंक ने एम्स्टर्डम को पहचान लिया, अपने घर में वो खुद लेकर गई। लेकर जाने के बाद जब वो अपने घर में गई तो यहूदी हमले के बाद एना फ्रैंक के घर को म्यूजियम बना दिया था। एना फ्रैंक के घर को म्यूजियम बना दिया था। तो एना फ्रैंक को जब लेकर गए तो उसने एक एक चीज को पहचान लिया। कुछ चीजें जो चेंज की थी वो भी उन्होंने बता दी कि पहले तो सीढ़ियां यहां थी, अब सीढ़ियां यहां क्यों बना दी, यहां पर मेरी पुस्तकें रखी हुई थी, यहां पर मेरे फोटो लगी हुई थी, मैंने कोलाज बनाकर लगाया था, यहां पर हमारी फैमिली की फोटो थी। तो फिर बाद में उन्होंने बताया कि यहां पर आपकी फोटो तो थी, लेकिन हमने उनको फ्रेम करवाने के लिए दिया हुआ है ताकि लोगों के टच करने से वो खराब नहीं हो। तो ऐसी एना फ्रैंक ने अपनी सारी कहानी सुनाई। अब ये कहानी अमेरिका में डॉक्टर यान स्टीवेंसन के पास पहुंची। डॉक्टर यान स्टीवेंसन ने जब ये कहानी सुनी तो इस कहानी की भी इन्वेस्टिगेशन की। इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी आसान थी क्योंकि यूरोप में फोटोग्राफ भी है, सारे एविडेंस भी हैं। और इस कहानी की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद डॉक्टर यान स्टीवेंसन ने कहा कि ये जो लड़की जो बार्बर कॉर्लिन के नाम से जिसका अगला जन्म हुआ है, ये पिछले जन्म में एना फ्रैंक थी। अब जो विशेष बात डॉक्टर यान स्टीवेंसन ने कही वो आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हमारा सनातन और वैदिक धर्म कितना महान है। डॉक्टर यान स्टीवेंसन ने कहा कि मैंने जितने पुनर्जन्म के मामलों की खोज की है और ये जो पुनर्जन्म का की मान्यता है, पुनर्जन्म का सिद्धांत है और आत्मा की अमरता का सिद्धांत है, कपड़े बदलने का सिद्धांत है, जो भारत के सनातन धर्म में माना जाता है। उसने कहा कि यदि हिटलर को यह पता होता, हिटलर यदि इस सिद्धांत को मानता और हिटलर को कोई ये समझा देता कि अभी तुम ईसाई हो, यहूदियों को मार रहे हो, 10 साल बाद 20 साल बाद पोजीशन चेंज हो सकती है, तुम ईसाई से यहूदी बन सकते हो और कोई ईसाई तुम्हें भी मार सकता है। तो डॉक्टर यान स्टीवेंसन कहते हैं कि यदि हिटलर ये मानता, पुनर्जन्म को मानता, तो हिटलर विश्व युद्ध नहीं करवाता। कितनी गहरी बात है या नहीं है? अगर हिटलर को यह पता होता कि अगले जन्म में मैं भी यहूदी बन सकता हूं और कोई ईसाई मुझे मार सकता है, तो यह विश्व युद्ध नहीं होता, ये युद्ध नहीं हो सकते। तो हमारे पुनर्जन्म के सिद्धांत में, हमारे सनातन वैदिक संस्कृति में कितनी बड़ी ताकत है, आप अंदाजा लगा के देखिए। तो पुनर्जन्म के ऊपर एक और डॉक्टर है, उन्होंने खोज की, उसका नाम है डॉक्टर ब्रायन वीज। वो अभी जीवित है, नाम लिख लीजिए, आपको फिर गूगल के ऊपर टाइप करना है। और आपने अगर ये सूत्र बांध लिया तो उसके बाद आप योग की भी सेवा कर पाएंगे और आपके इस जीवन को, अगले जीवन को भी आप अच्छा बना पाएंगे। और आपने अगर इसको मान लिया तो आप योग दर्शन भी पढ़ेंगे। आपने अगर इसको मान लिया तो आपकी गीता के अंदर आस्था बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? कि हजारों साल पहले, और ये जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है, डॉक्टर ब्रायन वीज, हाँ डॉक्टर, हिंदी में लिख लीजिए, हिंदी में भी इसकी की पुस्तकें हैं, यूट्यूब पर आपको आ जाएंगे, इनके लेक्चर मिल जाएंगे। अब ये नीचे लिखा हुआ है, नाम आप ये लिख लीजिए, डॉक्टर ब्रायन वीज। ये भी एमबीबीएस एमडी हैं,
क्या है, एमबीबीएस एमडी, और ये भी दिमाग के डॉक्टर रहे हैं। इनके पास भी पुनर्जन्म का कोई केस आया, और पुनर्जन्म का केस आया तो इन्होंने उसकी इन्वेस्टिगेशन की, और वो जब सच निकला तो इन्होंने भी अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर ये केवल पुनर्जन्म के ऊपर रिसर्च करने का काम करते हैं। और ये बड़ी गंभीर बात कहते हैं, केवल पुनर्जन्म पर रिसर्च नहीं कर रहे, इन्होंने रिसर्च को और थोड़ा आगे बढ़ा दिया, और आगे बढ़ाकर वो ये कहते हैं कि इस जन्म में यदि कोई हमें बीमारी है, इस जन्म में यदि कोई हमें रोग है, किसी प्रकार का फोबिया है, किसी प्रकार का डर है, तो 90% संभावना है कि उसके तार हमारे पिछले जन्म से जुड़े हुए हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़े हुए हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे चित्त के अंदर जो संस्कार हैं, उन संस्कारों से जुड़े हुए हैं, जिनका रिफ्लेक्शन सुबह आपने जो बात की ना, सूक्ष्म शरीर की, कारण शरीर की और स्थूल शरीर की, उस स्थूल शरीर के ऊपर उस चित्त के संस्कारों का प्रभाव आता है, और उसके कारण स्थूल शरीर के अंदर भी रोग पैदा हो सकते हैं। महर्षि चरक भी कहते हैं कि रोग प्रज्ञा अपराध के कारण होते हैं, और प्रज्ञा अपराध का सबसे बड़ा प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है, चित्त के ऊपर पड़ता है। तो ये जो डॉक्टर ब्रायन वीज है ना, आपके घर में कोई नई पीढ़ी का बच्चा है ना जो बिल्कुल भगवान को नहीं माने, वेद दर्शन उपनिषद गीता को नहीं माने, उनको इनकी एक जो किताब है ना, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर, ये जो किताब है, ये किताब आप अंग्रेजी पढ़ता है तो अंग्रेजी में खरीद कर दे दीजिए, नहीं तो हिंदी में खरीद कर दे दीजिए। उस बच्चे का जीवन और उस बच्चे का सोचने का नजरिया बदल जाएगा। यूथ खूब पढ़ता है ये किताब, और जैसे जैसे ऐसी किताबें छपेंगी, डॉक्टर ब्रायन वीज जैसे, डॉक्टर यान स्टीवेंसन जैसे वैज्ञानिक इस धरती पर आएंगे और वो इस सनातन के मूल सिद्धांत का प्रचार प्रसार करेंगे, तो वो दिन जल्दी ही आएगा जब पूरी दुनिया सनातन को मानेगी। अगर कोई पुनर्जन्म और कर्मफल को मानता है तो वो सनातनी है या नहीं है? पुनर्जन्म कर्मफल को मानता है तो पक्का सनातनी है ना? तो अगर पुनर्जन्म कर्मफल को पूरी दुनिया मान ले तो सब वैदिक धर्मी और सनातनी हो जाएंगे या नहीं होंगे? तो ये डॉक्टर ब्रायन वीज के बारे में मैंने बताया। एक और केस आया, नेपाल और भारत के पड़ोस में जो देश है भूटान, उस भूटान में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसको राजकुमार कहा जाता है। यह जब राजकुमार, ये बच्चा 3-4 साल का हुआ तो इसने बोलना शुरू किया। और क्या बोलना शुरू किया कि मैं 1000 साल पहले नालंदा में पढ़ता था, भारत के नालंदा में पढ़ता था, जिस यूनिवर्सिटी की हमने अभी बात की ना। इसने कहानी सुनानी शुरू की कि मैं वहां पर ये पढ़ता था, मैं वहां पर ऐसे रहता था, हमारे गुरुजी ये थे। जब इसने खूब कहानी सुनाई तो पहले तो इनके घर वालों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि चलो भारत पड़ोस का देश है और वो खुद राजकुमार है, राजा है, अपनी फ्लाइट है, भूटान की रॉयल एयरलाइंस से वो भारत में आए। मोदी जी को चिट्ठी लिख दी विदेश मंत्रालय को, मोदी जी ने उनको रिसीव किया, सुषमा स्वराज ने रिसीव किया। और जब उन्होंने मोदी जी से कहा कि बच्चा ऐसे ऐसे कहानी सुनाता है, तो मोदी जी ने कहा कि मैं अपने आईएएस आईपीएस ऑफिसर को भेज देता हूं, बच्चे को नालंदा ले जाओ, वहां जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। वैसे हमारे सनातन में तो पुनर्जन्म का सिद्धांत है, आपको क्रॉस चेक करना है तो आप इस बच्चे को नालंदा ले जाइए, नालंदा मौके पर लेकर जाएंगे तो सच और झूठ पता लग जाएगा। तो उसके माता पिता मोदी जी से मिले, मोदी जी से मिलने के बाद सुषमा स्वराज से भी मिले, आप चित्र देख रहे हैं ना। फिर इस बच्चे को उस नालंदा के खंडहरों में लेकर गए, और 1000 साल बाद इस बच्चे ने एक एक खंडहर को देखकर बता दिया, यहां हमारी क्लास होती थी, यहां हम मेडिटेशन करते थे, यहां हमारी भोजनशाला होती थी, यहां हमारा कमरा होता था जिसमें हम रहते थे, यहां हमारी लैब होती थी जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते थे। वो सारी जानकारी इन्होंने दी। और जब हिस्टोरियंस के साथ, पुरातत्वविदों के साथ जब इस जानकारी को मैच किया गया तो सबने कहा कि ये बच्चा जो बोल रहा है वो 100% सच है, और ये जो बता रहा है इतनी जानकारी तो हमें भी नहीं है। तो भूटान के इस राजकुमार की घटना, इसका जो पुनर्जन्म हुआ वो लगभग 1000 साल बाद हुआ, 800 साल 1000 साल बाद। तो ये जो भूटान का राजकुमार है,
आपको लगता है कि झूठ बोल रहा होगा, और झूठ बोलता तो इसके प्रमाण मिलते क्या? अब अमेरिका मान रहा है, साइंटिस्ट मान रहे हैं, वैज्ञानिक मान रहे हैं, तो पुनर्जन्म में गीता की बात मत मानिए, वेद दर्शन उपनिषद की बात मत मानिए, ये वैज्ञानिकों के प्रमाण हमें मानने पड़ेंगे कि नहीं मानने पड़ेंगे? तो पुनर्जन्म होता है या नहीं होता? वैज्ञानिक ढंग से बताइए, होता है या नहीं होता? और अगर पुनर्जन्म होता है तो हमारी सनातन संस्कृति में यदि पुनर्जन्म के साथ कर्मफल भी कहा है तो कर्मफल होता होगा या नहीं होता होगा? अभी सुबह पूज्य दीदी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि एक मां के 4 बेटे हैं, चारों का दिमाग एक जैसा होता है क्या? चारों का जीवन एक जैसा होता है? कुछ बच्चे ऐसे हैं जो खेत में जन्म लेते हैं, कुछ ऐसे महलों में जन्म लेते हैं, कुछ को जन्म से ही डनलप के गद्दे और सोने की चम्मच मिलती है, चांदी के बर्तन मिलते हैं, और कुछ ऐसे बदनसीब होते हैं कि जिनका जन्म लेते ही मां छोड़कर चली जाती है और जन्म लेने के बाद दूध भी नहीं मिलता। कुछ बच्चे जन्म लेते हैं तो अच्छे से भाई बहन माता पिता दादा दादी का प्यार मिलता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म लेते ही माता पिता नहीं होते और दुत्कार में, दुख में, संघर्ष में पलते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जो जन्म लेते ही स्वस्थ होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जन्म लेते ही शरीर का कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं करता, कुछ बच्चों को कोई और बीमारी, जन्म से ही हार्ट में कोई छेद है, किसी को कानों से सुनाई नहीं देता। लगभग 2% भारत में ऐसे लोग हैं जो अंधे हैं, 100 में से 1 से 2 लोग ऐसे हैं जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता, और बहुत से लोग तो जन्म से अंधे हैं। किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है। आपने इंटरनेट पर वीडियो देखे होंगे कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके हाथ यहां तक नहीं है और पैर यहां तक नहीं है, देखे हैं ना 1-2 वीडियो। अब डॉक्टरों से इसके बारे में पूछते हैं, वैज्ञानिकों से पूछते हैं, तो डॉक्टर और वैज्ञानिक ये कहते हैं कि इनके जीन्स में कोई खराबी होगी, माता पिता में कोई दिक्कत होगी, लेकिन उन्हीं माता पिता के दूसरे बच्चे तो अच्छे होते हैं, एक में गड़बड़ कैसे हुई? जीन्स और डीएनए खराब है तो सबका होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अच्छा, एक बच्चा सक्सेसफुल होकर आईएएस आईपीएस बन जाता है और एक बच्चा सामान्य जीवन भी नहीं जी पाता, तो दोनों के अंदर एक जैसा डीएनए है, एक जैसे जीन्स हैं, एक जैसा खाना पीना मिला, एक जैसा विद्यालय मिला, लेकिन दोनों का जीवन एक जैसा सुखी होता है, अलग अलग होता है? अलग अलग होता है ना। तो एक मां के दोनों बेटे, चारों बेटे कभी भी बराबर नहीं होते, और वैज्ञानिक भी इसका उत्तर नहीं दे सकते। दे सकते हैं क्या? डॉक्टरों के पास कोई उत्तर नहीं। चलिए, हमने मान लिया कि किसी बच्चे को यदि जन्म से कोई विकार है, जेनेटिक उसके मां बाप में था, तो उस बच्चे के अंदर की जो आत्मा है उसको किसने मजबूर किया कि वो उसी माता पिता के गर्भ में जाए? कोई ना कोई व्यवस्था तो होगी ना। अगर बच्चों का जन्म हो रहा है और बच्चों का जन्म बराबर नहीं है, अगर भगवान हमारे जन्म के साथ हमारा अकाउंट शुरू करता, मान लीजिए हमारे जीवन का कोई अकाउंट है, जैसे बैंक का अकाउंट है ना, ऐसे ही हमारे जीवन का सुख दुख का अकाउंट है। सुख तो सारा सुख हो गया ना, कपड़े का, दिमाग का, रूप का, रंग का, पढ़ाई का, पैसे का, संबंधों का, माता पिता का, सारा सुख है या नहीं है? उससे दुख भी मिलता है, उससे सुख भी मिलता है। यदि हमारा अकाउंट जन्म के साथ शुरू होता तो सबको बराबर सुख दुख मिलता या नहीं मिलता? ईश्वर के बारे में क्या कहा गया है कि ईश्वर न्यायकारी और दयालु है, और यदि ईश्वर, प्रकृति, ब्रह्मांड न्यायकारी और दयालु है तो क्या वो किसी को सुखी और किसी को दुखी कर सकता है? कर सकता है क्या? इसका मतलब हमारा जो जन्म के साथ खाता खुल रहा है वो खाता जीरो से नहीं खुल रहा, वो खाता जन्म से पहले से शुरू है और कई जन्मों की यात्रा चली आ रही है। अगर पुनर्जन्म है तो कर्मफल है या नहीं है? अगर पुनर्जन्म है और पुनर्जन्म सबका बराबर नहीं है तो इसका मतलब पुनर्जन्म होते होते कोई और हिसाब किताब है जो हमारे जीवन के साथ चला आ रहा है। ये लॉजिकल लगता है कि नहीं लगता? आपको कोई बात इसलिए नहीं माननी कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है। देखिए, मुसलमान भी इस बात को मानता है, जो उसके कुरान में लिखी है वो उसको सच माना जाता है, और उसके जो मौलवी पढ़ाते हैं वो कहते हैं जो लिखा है वही सच है, इससे बाहर नहीं सोचना। लेकिन हमने पतंजलि योगपीठ में आपको क्या कहा कि आपको केवल तर्कहीन बातें नहीं माननी, केवल सच
हर चीज को सच नहीं मानना, आपको लॉजिकल माइंड से सोचना है, और जब आपका लॉजिकल माइंड कहे, आपको वैज्ञानिक सच लगे, तो ही आपको सच मानना है। ये हमने आपको कहा या नहीं कहा? और अगर हमने ये कहा तो हम आपको ये नहीं कह सकते कि आपको इस बात को मानना ही पड़ेगा। आपके सामने हम प्रमाण रखेंगे, उसके बाद बात करेंगे। तो ये तो ईश्वर और दयालु और न्यायकारी है, जो ईश्वर के वेदों में की हमारी परिभाषा में ईश्वर का जो स्वरूप लिखा है, उसमें जो ईश्वर का गुण लिखा है, वो न्यायकारी और दयालु लिखा है। लिखा है नहीं लिखा? और भी बहुत से लिखे हैं, उसकी चर्चा नहीं करूंगा मैं अभी। सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है, अजन्मा है, नित्य है, अविनाशी है, सुख दुख से रहित है, इसके साथ साथ न्यायकारी है। और अगर ईश्वर न्यायकारी है तो जन्म बराबर नहीं हो सकता, जन्म एक जैसा होगा, बराबर होगा, अलग अलग नहीं हो सकता। तो अगर ये पुनर्जन्म है तो कर्मफल है। अब ये भूटान के राजकुमार का केस भी हम देखें तो भूटान का राजकुमार पिछले जन्म में अच्छे नालंदा विश्वविद्यालय में ध्यान का, भजन का, चैरिटी का काम करता था, पाप का काम नहीं किया होगा। और जब पाप नहीं किया तो उसका ऐसा पुण्य रहा होगा कि 1000 साल तक वो कहीं समाधि की अवस्था में, किसी सुषुप्त अवस्था में, किसी अच्छी अवस्था में रहा होगा। अगर इन 1000 सालों में वो कोई गधा, घोड़ा, कुत्ता बनता, सांप बनता या कोई और आदमी बनता, तो अपने उस जन्म की बात उसको याद रह सकती थी, उससे पहले जन्म की बात याद नहीं रहती। वो तत्काल नींद से जागा 1000 साल बाद, तो उसका जो जन्म हुआ तो उसको अपने अंतिम जन्म की बात याद थी, तो अंतिम जन्म की बात उसने बताई। और अंतिम जन्म के बाद 1000 साल बाद उसका जन्म हुआ तो किस परिवार में हुआ? राज परिवार में। किसी गरीब परिवार में भी हो सकता था। भूटान में हुआ, भारत के दाईं ओर के देश में हुआ। अगर भारत के बाईं ओर के देश में हो जाता तो पाकिस्तान में भी हो सकता था ना, अफगानिस्तान में भी हो सकता था। अगर अफगानिस्तान में उसका जन्म हो जाता तो क्या वो राजा बन सकता था? आपने अफगानिस्तान में देखा ना, लोग कैसे हवाई जहाज से लटक लटक कर देश के बाहर जाना चाहते थे। तो 1000 साल बाद जन्म हुआ तो कहां हुआ? राज परिवार में हुआ। इस भूटान के राज परिवार में जो बच्चा हुआ है, इसको पूरी उम्र नौकरी का बायोडाटा भेजने की जरूरत है क्या? खेती करने की जरूरत है? मजदूरी करने की जरूरत है? ये पढ़ाई करे ना करे, ये कोई काम करे ना करे, भगवान ने जन्म के साथ इसको गारंटी दे दी कि पूरी उम्र तुम्हारी जय जयकार होगी, तुम राजा बनोगे, पूरी उम्र महल में रहोगे, पूरी उम्र खाने पीने की चिंता नहीं करनी, पूरी उम्र पूरा सम्मान मिलेगा। तो ये सुख और समृद्धि इसको मिली या नहीं मिली? अब ये क्यों मिली? क्योंकि पिछले जन्मों का इसका कर्म होगा। अब ये जो कर्मफल है ना, पुनर्जन्म की तो साइंटिफिक स्टडी कर सकते हैं, कर्मफल की साइंटिफिक स्टडी नहीं कर सकते। कर्मफल के बारे में हमारे योग दर्शन में भी व्यास भाष्य में क्या लिखते हैं कि कर्मों की गति इतनी इतनी गहन है, इतनी जटिल है कि उसके बारे में ईश्वर के सिवा और कोई दूसरा समझ नहीं सकता। तो अब कर्मफल के ऊपर रिसर्च नहीं हो सकती, पुनर्जन्म पे हो सकती है। अब पुनर्जन्म अगर वैज्ञानिक तौर पर सच है तो कर्मफल भी सच है या नहीं है? है या नहीं है? और अगर कर्मफल सच है तो अब आपके लाभ की बात करते हैं। आपको मैंने जब सत्र शुरू किया तो आपको क्या कहा था कि आपको ऐसी बात बताने वाले हैं, ऐसी चर्चा करने वाले हैं जिसमें आप यदि अपने इस जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो आपको मिलेगा वो सुख का रास्ता जिसमें वेद दर्शन उपनिषद का हमारा निचोड़ है। इसको करना शुरू कर देंगे तो आपका ये जीवन और अगला जीवन तय है कि अच्छा हो। अगर कर्मों का फल मिलता है तो हम, यदि हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि अगर हम एक मुट्ठी बीज किसी धरती में बोते हैं तो धरती माता हमें एक मुट्ठी देती है या 100 मुट्ठी देती है? 100 गुना करके देती है ना। तो हमारे शास्त्रों में हमारे पूर्वज ऋषियों ने यही कहा है कि ये जो कर्म हम करते हैं उसमें अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो वो भी अनंत गुना होकर मिलता है, और बुरा कर्म करते हैं वो भी अनंत गुना होकर मिलता है। अच्छे कर्म को हमारे शास्त्रों में पुण्य कहा और बुरे कर्म को पाप कहा। क्या कहा? इसकी सिंपल परिभाषा मैं आपको बताऊं, परोपकार पुण्य है। किसी भी जीव का जब उसको अच्छा लगे, उसका पेट भर जाए, उसको कपड़े मिल जाएं, उसको आप जगह दे दें, उसको आप विद्या दे दें, उसको मुंह से कुछ अच्छा बोल दें, उसको सहला दें, उसकी तारीफ कर दें, ये सब क्या है?
ये परोपकार है। किसी मनुष्य का करें, बच्चे का करें, चींटी का करें, पशु का करें, पक्षी का करें, जो भी जीव है, यदि आप उसका अच्छा करते हैं तो वो परोपकार है, वो पुण्य है। और ऐसे ही आप किसी को पीड़ा देते हैं, पाप क्या है? पर पीड़ा पाप। किसी दूसरे को, दूसरे में कोई भी जीव हो सकता है, ये नहीं कि मुझे केवल हिंदू को ध्यान रखना है, मुसलमान को भी आप पीड़ा देते हैं तो वो भी पाप है। धर्मानुसार दे सकते हैं कि यदि कोई मुसलमान आपके सामने गाय काट रहा है, यदि कोई मुसलमान आपके सामने किसी बच्ची का रेप कर रहा है, तो शास्त्र में कहते हैं कि उसके अत्याचार का उत्तर दो। लेकिन अकारण हम किसी को पीड़ा देते हैं तो वो पाप है। किसी भी जीव को दें, किसी भी जाति के व्यक्ति को दें, किसी भी आयु के व्यक्ति को दें। तो पाप और पुण्य आपको समझ आ गया?